लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि पूरे देश में होली शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई, गुलाल उड़ाए गए। जहां सबकी निगाहें टिकी थी उस संभल से भी किसी तरीके का विवाद नहीं सामने आया। योगी ने भी बता दिया कि महाकुंभ और होली ने सनातनी एकता का एहसास कराया, लेकिन ये भाईजान को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि जब भी वो सामने आए तो उनके बोल लगातार भड़काऊ ही नजर आए। आपको सुनाएंगे भी कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, लेकिन संभल से जिस पर सभी की निगाहें टिकी थी वहां सब कुछ शांतिपूर्ण हुआ। सुनिए। जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर आकर के त्रिवेणी के महासंगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। ये बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा, मैं उन लोगों से दीन नहीं सीखूंगा जो मुझे मेरी शनाख्त को खत्म करना चाहते। मैं दीन सीखूंगा तो मेरे मौजिज उलमाए कराम से, मशाइखीन से। तो एकता और शांति शायद भाईजान को पसंद नहीं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी एक बार फिर क्यों नाराज हुए हैं, देखिए। होली का त्योहार पूरे देश में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से और झूमते नाचते हुए बीत गया। जुमे की नमाज भी अपने समय पर पढ़ ली गई, ना कोई बवाल हुआ, ना कोई उत्पात। लेकिन शायद माहौल की यह शांति ही कुछ लोगों को चुभ रही है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में वो होली के दिन नमाज पढ़ने और मस्जिदों को ढकने वाली कार्रवाई को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आए। कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। भाषण में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की इस बात पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता में आने पर बंगाल से मुसलमानों को भगाने की बात कही थी। मेरे भाई वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो-अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। अब ये नेताओं की बयानबाजी का गुस्सा है या फिर होली में नमाज का समय बदले जाने की नाराजगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो साफ है कि ओवैसी इसे लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात संभल की करेंगे, क्योंकि संभल अपने आप में तमाम सबूतों को समेटे हुए है और संभल से हिंदू धर्म के और भी 3 और प्राचीन तीर्थ जो है वो मिले हैं। हमारे सहयोगी लगातार वहां से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 68 तीर्थ स्थलों में से आज 3 और तीर्थ मिले हैं। भागीरथी आश्रम, भागीरथी गंगा तीर्थ मिले। मत्स्येश्वरी मंदिर की भी तलाश यहां पर पूरी हो चुकी है। तो लगातार ये कहा जा रहा था कि संभल अपने आप में सनातन के कई सबूतों को समेटे हुए है, जो धीरे धीरे करके निकल के सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ बने हुए हैं, जो एक एक तस्वीर संभल से दिखा रहे हैं। सागर, क्या कुछ जानकारी है? 68 तीर्थ बताए गए थे, जिनमें से 3 और मिले हैं, क्या अपडेट है?
चलिए हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। सागर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको हम तस्वीरें ये संभलेश्वर मंदिर की दिखा रहे हैं। उस दौरान की ये तस्वीर है जब ये मंदिर सालों से बंद करके रखा गया था। किस तरीके की साजिशें यहां पर संभल में सनातन के सबूतों को मिटाने की गई थी, उस वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कैसे इसको खंडित किया गया। यहाँ पर देखिए सीढ़ियां हैं, इस सरोवर में लोग जी सृष्टि देखिए, यहाँ से लोग देखिए नीचे जाते थे इन सीढ़ियों के रास्ते, और अब हम पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या कुछ है यहाँ की निशानी, बताइए। देखिए, ये रायसक्ति का जो भागीरथी तीर्थ है ये बहुत प्राचीन है, मध्यकालीन युग का बना हुआ है। और जैसे जैसे समय गुजरता गया तो पूरे ये दीपसरा का जो पानी है, नाले का बरसात का पानी सब इसमें आता है, तो धीरे धीरे डिस्टोरेट होता चला गया है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है कि ये ककैया ईंट का बना हुआ है, बहुत पुराना बना हुआ है, सुर्खी चूने से बना हुआ है यहाँ पर जो है। तो ये आप इसकी चारों तरफ की दीवारें भी देख पा रहे होंगे। तो ये सीढ़ियों से उतरते थे लोग, और यहाँ पर लगातार पानी जो है चोए से, जो नीचे से पानी जो है ना ऊपर इसमें रहता था 12 महीने, और वहाँ पर स्नान करते थे, और स्नान करने के बाद फिर मंदिर में दर्शन करते थे, जो इस समय जो है पूरी तरह से खंडित हो चुका है। और हम सरकार से चाहेंगे कि इसके लिए फंड आए और इसको पूरा निर्माण कराया जाए दोबारा से, जिससे कि श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करें और फिर मंदिर में दर्शन करें। देखिए सृष्टि, बहुत अहम ये तस्वीर है। ये जो इस भागीरथी गंगा की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ की सीढ़ियाँ उतरने की है। लोग जाते थे, कुंड में स्नान करते थे, और सामने जो मंदिर जहाँ पर पताका लहरता हुआ आपको दिखाई देगा, जहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा है, हनुमान जी की प्रतिमा है, लोग यहाँ पर स्नान करके जाते थे दर्शन पूजन करने के लिए। लेकिन वक्त बदलता गया, देखिए कैसे खंडहर में तब्दील हो गया, और कई देखिए हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुँच गए। जैसे रिपब्लिक भारत का कैमरा यहाँ पर पहुँचा, इनको एक उम्मीद जगी, एक आशा की किरण दिखाई दी कि हाँ अब जो है ये जो पूरा इलाका है एसआई की निगरानी में आएगा, इस पर प्रशासन जल्दी एक्शन लेगा। क्या चाहते हैं आप लोग दादा? बस ये खंडित जो तीर्थ है इसको अच्छा कराया जाए और सुधार किया जाए। यहाँ पर जैसा योगी जी हर जगह सुधार कर रहे हैं, यहाँ भी सुधार किया जाए। लेकिन संभल में तो जगह जगह योगी सरकार बताइए काम कर रही है, तो अब उम्मीद है यहाँ पे की जाए। बिल्कुल उम्मीद है, पक्की उम्मीद है हमें कि वो यहाँ कराएंगे सब काम, और कराने की कृपा करें बस। पूर्वज क्या बताते हैं इस कुंड को लेकर आपके लिए? ये मध्यकालीन के युग का है और बहुत साल पुराना है, बहुत साल। अभी हम पता भी नहीं है कितने साल पुराना, 7-8 पीढ़ी तो हमारी गुजर यहाँ पर रहकर हमने देखा है, बाकी उससे ज़्यादा बहुत पुराना है, उससे भी ज़्यादा पुराना। हाँ। तो देखिए ये किस तरह से यहाँ की सीढ़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। यहाँ पर बारिश का पानी जमा होने लगा। कुछ इस रास्ते के बारे में आप बता रहे थे, बताइए। जी, मैं आपको ये बता रहा था कि ये देखिए यहाँ पे जो ये कुंड है, इसका जो प्रतीक है वो ये है कि ये जो छोटी ईंट आती थी पहले, बहुत कई मुझे लगता है 100 साल, 200, 500 साल, 1000 साल पहले जो छोटी ईंट आती थी, उस ईंट के थ्रू ये बनाया गया है। और लोगों की जो आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है, जो लोग यहाँ आके स्नान करके उसके बाद मंदिर में जा करके दर्शन किया करते थे, आज की तारीख में वो सब चीज़ें यहाँ ख़त्म दिख रही हैं। तो हम ये प्रशासन से, हम लोग रिपब्लिक भारत के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस कुंड को दोबारा से स्थापित किया जाए, ताकि लोगों की आस्था इसके साथ जुड़ी रहे, और जो जुड़ी हुई आस्था है उसको योगी सरकार के द्वारा और प्रमाण मिले। तो आप लोग चाहते हैं पुनर्जीवित अब किया जाए? जी, हम चाहते हैं कि इसको पुनर्जीवित किया जाए, ताकि लोग अपनी श्रद्धा जैसे आते थे पहले ही, जैसे स्नान करते थे, वैसे ही दोबारा से यहाँ पे जो मैं बोलूँगा कि हिंदू समाज है वो आए, अपनी जो आस्था है उसके साथ अपना स्नान करके मंदिर में मत्था टेके। देखिए सृष्टि, श्वेता, जैसे रिपब्लिक भारत का कैमरा सबसे पहले पहुंचा संभल के इन तीनों तीर्थ स्थलों पर, और जब हमारे विजय अजय और हम यहाँ पर पहुंचे तो लोग यहाँ पर उन्हें एक उम्मीद दिखाई दी कि हाँ जो है इस पूरे कुंड का, इस पूरे तीनों तीर्थस्थलों का एक बार फिर अब सर्वेक्षण अब किया जाएगा, पुनर्जीवित इसे किया जाएगा। लेकिन संभल में सनातन के 3 नए सबूत मिले।